स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। जय हो। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण गतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम 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 श्री स्वागतम स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण कान्हा यो मत जानियो जय हो कोई बिछड़े मोहे चैन हरि बोल जिया जल तुम्हें रात दिन श्री राधे कल न पड़े दिन रे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम जय हो शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
है शोभा न्यारी इनकी रमण बिहारी जी, है शोभा न्यारी की रमण बिहारी जी। जाऊं बार बार बलिहारी तो मैं बाके बिहारी जी, जाऊं बार बार बलहारी मेरे रमण बिहारी जी। है शोभा न्यारी इनकी रमण बिहारी जी, है शोभा न्यारी बाके रमण बिहारी की। है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी जी, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी जी, जाऊं बार बार बलहारी मेरे बाके बिहारी जी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी जी, हो जाओ बार बार बलहारी मेरे बाके बिहारी जी। रतिया रसिया मुस्काए मुरली बजाए वो तिरछी अखियों से, तेरे क्यों बाजाती सुरीली अखियों से। मुस्काए मुरली बजाए अखियों से, हो जाए जिनकी अखियों से। है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी, है शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी जी। है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी जी, है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी जी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे हाथ बिहारी जी, जाऊं बार बार बलहारी मेरे हाथ बिहारी जी, जाऊं बार बार बलहारी मेरे हाथ बिहारी जी। जय जय श्री राधे 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 राधे। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम सभी लोग प्रेम और रस बड़ी श्रद्धा के साथ और सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत जी की आरती होने के लिए जा रही है, तो सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे 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 जय श्री राधे। आइए सभी लोग बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु राम यही, श्री राम यही, प्रभु राम यही, प्रभु राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगवंत खोल, ये मधुर बोल जगवंत कोल सद्भाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सद्भाग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, परम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थिवन्दनम् देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः क्षमा शान्तिरिधि। बोलो भागवत भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, सुखदेवाचार्य जी भगवान की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की, श्री रहनवारी मैया की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावे। और जहाँ तक भी मेरी आवाज इस दूर संचार यंत्र के द्वारा सभी भक्त वृंद के करणारविंद तक पहुँच रही हो, सभी भक्त वृंद के चरणारविंद में इस दास का यह आग्रह नित्य के भांति आज चतुर्थ दिवस की बड़ी ही सुंदर हृदय को आनंदित कर देने वाली श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रारंभ हो चुकी है। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने रोजमर्रा के कार्यों से निर्वृत्त होकर इस जगत के नाना जंजालों को त्याग कर कथा प्रांगण में पधारे, अपना स्थान ग्रहण कर कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। एक विशेष सूचना, जो लोग भी दान देना चाहते हो, कथा के सहयोग हेतु कुछ धनराशि अर्पण करना चाहते हो, वह लोग आगे बढ़ करके आवे और अपना नाम अंकन करावे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। परम आदरणीय श्री व्यास नारायण भगवान। राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे, जय माता दी। बोले रहना वाली मैया की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले सच्चे दरबार की बोले रहना वाली मैया की। बोले सच्चे दरबार की जय हो। रहना वाली मैया की। जय हो। बोले सच्चे दरबार की रहना वाली मैया की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री महासरस्वतये नमः। स्वस्ति श्री
सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री युगलाचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए रहना वाली मैया की, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, वक्रतुंड महाकाय, शूरकोटि समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधराश्वधाम्नः। अन्याच हस्तचरणाश्रवणात्मगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व बन्धो किन्नर रजनीचरा, कृपा करो अव। हे महावीर शरीर में तेज भरो, मम संयम बुद्धि बल प्रदान करो। निर्भय विचरो भूमंडल में, अब सब कीजिए ऐसी कृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, आदि नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले रहना वाली मैया की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोले लड्डू गोपाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
राधे। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़तंडित अभिनंदित पीतांबरधारी भक्तों के सर्वस्व हमारे प्राणधन श्री बांके बिहार लाले श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी एवं जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ राजराजेश्वरी रहना वाली माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत भगवान को भी मेरा बार बार बंधन। श्री सदगुरुदेव के चरणों में मेरा इस शिष्या का कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जो कि सत्संग के हार्दिक इच्छुक, इनको भी इस दास का, इस शिष्या का कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्युत वीरेण्य विजगढ़ जो कि वेद भाष्य में पारंगत हैं, उनको भी प्रणाम। और हमारे वृंदावन से पधारे हृदय को मोहित कर देने वाले संगीतज्ञ बंधु, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतः पांडाल में बैठे विराजे भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें और धर्म के स्वरूप हमारे बुजुर्ग, पिता समान हमारे बुजुर्ग भाई बंधु एवं छोटे छोटे बच्चे जो बाल कृष्ण के रूप में विराजमान हैं, उन सभी के हृदय में बैठे विराजमान बांके बिहारी लाल जी की कोटि कोटि प्रणाम। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले रहना वाली मैया की जय। आइए भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। मैया मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। श्री वल्लभ बैठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ वल्लभ बैठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री जय हो राधे हेलो वल्लभ बैठल गिरधारी
गिरधारी यमुना जी की बलहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल बनवारी यमुना जी की बलहारी जय हो श्री वल्लभ गिरधारी यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी जय हो मैया आप तो गा ही नहीं रही। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी मैया गाओ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी मीठी मीठी तालियों से श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी जय हो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी गिरधारी श्री यमुना जी की बलहारी बोले सच्चे दरबार की तो मैयाओं कल आपने कहाँ तक भागवत सुनी थी बताओ कल कौन कौन आए थे नहीं पता
भजन कितने हुए थे? कितने भये? बहुत, गिनती नहीं पता? कोई बात नहीं। कल आपने कथा श्रवण की थी पृथु महाराज की। किसकी? पृथु महाराज की। इन्हीं के कर्म के द्वारा इसी धरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नामक राजा हुए, जिन्होंने अपने जीवन में इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती को कुसा से ढक दिया। लेकिन इनके यज्ञ में एक कमी थी। वो क्या कमी थी? यह अपने यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। किसकी? पशुओं की बलि दिया करते थे। जब उन्होंने बहुत यज्ञ करा डाले तो एक दिन नारद जी आए। राजा ने उनका विधिवत स्वागत किया, लेकिन नारद जी उनके स्वागत से संतुष्ट नहीं हुए। नारद जी उनके स्वागत से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि राजा ने इसका कारण पूछा। उसके बाद में राजा ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे राजन, हम इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि तुम पाप करते हो। क्या करते हो मैया? पाप करते हो। पापी से कौन मन लगाएगा? कोई नहीं। और किसी हत्यारे के हाथ से मैं पानी कैसे पी सकता हूं? नारद जी कह रहे थे। अब राजा ने इतना सुना, तब राजा ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने तो यज्ञ की भूमिका अनुसार पशुओं की बलि दी है, क्या ये गलत है? तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम आकाश की तरफ देखो। किसकी तरफ? आकाश की तरफ देखो। उनके द्वारा मारे गए, जो राजा था, उनके द्वारा मारे गए पशु लोहे के सींग लगाए और लोहे के दांत लगाए। हाथी थे, लोहे के दांत लगाए, चिंगाड़ रहे थे। पशु में तो सब कुछ आता है, हाथी, घोड़ा, शेर। इतना देखते ही राजा बेहोश होकर धरती पर गिर गए। होश में आते ही नारद जी के चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु, मेरा कारण कैसे हो? मेरा कल्याण कैसे हो? कृपया कर बताने की कृपा करें। नारद जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि वह परमात्मा को सरलता से प्राप्त हो जाए? तब नारद जी ने उन्हें एक पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। कौन था? राजा था, पुरंजन नाम का। उसका एक अवज्ञात नाम का मित्र था। वह दोनों में एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करते थे। अपनी एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए वह दोनों हर कार्य किया करते थे। एक दिन की बात है कि पुरंजन अपने निज सुख के लिए, निज क्या होता है? अपने लिए, अपने सुख की खोज में अविज्ञात को छोड़कर हिमालय के दक्षिण
तत्क्षण तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचा, जहां वह 9 दरवाजे वाले एक महल में प्रवेश हुआ। कौन? पुरंजन। कौन मैया? पुरंजन। पुरंजन एक राजा था। वहां उसे एक बड़ी ही सुंदर स्त्री मिली। उसके साथ कई सारे स्त्री और पुरुष थे और एक 5 फन वाला सर्प था। पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा, क्या मैं इस महल में रह सकता हूं? वह स्त्री मान गई। एक दिन के बाद राजा पुरंजन शिकार करने के लिए बाहर गए। जब लौटकर आए तो रानी अत्यंत क्रोधित हुई। राजा ने उन्हें मनाया और समयानुसार 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न की। समयानुसार सभी का विवाह कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुरंजन बुढ़ापे से घिर गया। किससे घिर गया? बुढ़ापे से घिर गया। एक दिन चंडवेग नामक गंधर्व ने 365 गोरे गंधर्व तथा 365 काली गंधर्वियां को लेकर पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। किसने? चंडवेग ने। नगर का रक्षक जो कि 5 फन वाला सर्प था, वह 100 वर्षों तक लड़ता रहा। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। और पुरंजन व्यसनों में लिप्त रहा। व्यसन क्या चीज होती है? कामना, काम वासना। जब सर्प बलहीन हो गया तब राजा को चिंता हुई। उसी समय काल की कन्या जरा वर की खोज में उसके सामने खड़ी हो गई। किसकी खोज में? वर की खोज में। राजन मुझे अपना लो, कहा उस जरा ने। राजन के लाख मना करने पर भी उस कन्या ने उन्हें अपने लिए मना ही लिया और उन्हीं के साथ जरा के एक भाई और एक बहन काल कन्या और प्रज्वर आ गए और राजा के साथ रहने लगे। पीछे से राजवेग और चंडवेग ने मिलकर नगर पर आक्रमण कर दिया और सब कुछ लूट लिया। काल कन्या के हाथों पुरंजन भी मारा गया। पुरंजन का अगला जन्म विदर्भ राज्य के यहाँ कन्या के रूप में हुआ। उनका विवाह पांडे नरेश महाराज मलयध्वज के साथ हुआ। इनके बहुत पुत्र और पुत्रियां हुई। अंत समय में जब राजन मर गए तो रानी ने उनके साथ सती होने का प्रण किया। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और उनका हाथ पकड़कर कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो? तुम क्यों परेशान होती हो? तुम पिछले जन्म में पुरंजन थे। कौन थे? पुरंजन। तब तुम एक नगर में फंस गए थे, जिसके कारण तुम्हारा दूसरा जन्म यहाँ
स्त्री के रूप में हुआ है। मैं तुम्हारा मित्र अविज्ञात हूँ। कौन कह रहे थे? अविज्ञात। पुरंजन को समझा रहे थे, जो अब विदर्भ राज मलयध्वज की पत्नी थी। सुनते ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? पुरंजन को। और परमात्मा में लीन हो गए। नारद जी के इतना समझाने पर भी प्राचीन वर्ही को समझ नहीं आया। तब नारद जी सरल भाषा में, नारद जी ने सरल भाषा में समझाया कि महाराज पुरंजन कौन है? भैया आप ही बताओ, पुरंजन कौन था? राजा। और इस समय पुरंजन कौन है? हम सभी। कौन है? हम सभी पुरंजन हैं। हमारी आत्मा ही पुरंजन है। और जो अविज्ञात नाम का मित्र था ना, वही परमात्मा है। आत्मा अपने हित के लिए परमात्मा को भी छोड़ देती है। जब काम सवार होता है तो भगवान को भी नहीं देखता कि भगवान है कि नहीं इस धरा पर। भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता। 9 दरवाजे वाला महल अर्थात यह शरीर 9 दरवाजे वाला। वह जो सुंदर स्त्री मिली थी ना, वह कौन थी? मन। कौन थी? मन। आत्मा मन के बहकावे में आकर भोगों में लिप्त हो जाती है। वह यह भूल जाती है कि हमें एक दिन मरना भी है। एक दिन इस शरीर पर जरा का आक्रमण होता है। किसका? जरा का। जरा क्या होता है? वृद्धावस्था। क्या होता है? वृद्धावस्था। और हम क्या करते हैं? चमनप्राश खाकर लड़ते हैं उस वृद्धावस्था से। क्या खाकर? चमनप्राश, कि हम कभी वृद्ध होए नहीं। किंतु जब काल कन्या 365 गोरे, जो कि दिन कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? दिन। और 365 काली रात, जो गंधर्वियां थी वो काली रात कही जाती है। 365 काली रात गंधर्वों को लेकर हमला करता है, तो हमें मरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। तो भैया चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। ए भैया आएगा बुढ़ापा तेरा धीरे धीरे, आएगा बुढ़ापा तेरा धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव बल ना रहेगा, बुढ़ापे का झुकेगी कमरिया तेरी धीरे धीरे, तेरी कमरिया तेरी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पैर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसीलिए संतों ने कहा, और क्या कहा, मन को प्रभु के भजन में लगा ले, मन को प्रभु के भजन में लगा लो, मन को प्रभु के भजन में लगा ले, मन को प्रभु के भजन में लगा ले, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले रहना वाली मैया की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हमने पुरंजन उपाख्यान सुना, इसके बाद में भागवत जी में ऋषभ देव जी का जन्म आया, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। किसकी? जैन धर्म की। इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं के पराक्रम की वजह से हमारे भूखंड का नाम भारत पड़ा। क्या? भारत पड़ा।
ये आंगिरस गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। इन्हें यही पुत्र पूर्व जन्म में राजा भरत थे। आंगिरस गोत्र में उत्पन्न गुण संपन्न एक ब्राह्मण थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्र हुए। यही पुत्र पूर्व जन्म में राजा भरत थे। इस जन्म में इनका नाम भरत हुआ। इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, इसीलिए परमात्मा का हृदय में चिंतन करते हुए संसार की दृष्टि में पागल, अंधे और बहरे के समान आचरण करते थे। पिता का उनमें बड़ा स्नेह था। वह उन्हें उत्तम शिक्षा दिया करते थे, किंतु वह पिता के सामने उनके विरुद्ध आचरण करते थे। विरुद्ध आचरण यानी पागलों की भांति रहना। पिता ने कई बार उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया, किंतु 4 महीने के पश्चात भी उन्होंने वह मंत्र ठीक से सुनाया नहीं। इसका कारण था कि भरत सोचते थे कि जिस कर्म बंधन से मैं छूटना चाहता हूं, पिताजी उसी कर्म बंधन में मुझे डाल देंगे, मुझे कर्मकांडी ब्राह्मण बना देंगे। ये भरत अजना बखंड के राजा थे और मुझे कर्मकांडी ब्राह्मण बना देंगे। इसी कारण 3 जन्मों का स्मरण रखने वाला गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाते थे भरत जी। कालवश पिता का देहांत हो गया और भरत की माता अपनी पुत्री और भरत को अपनी सौत को समझकर सौंपकर चली गई। भाइयों ने भरत की दशा को देखकर उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह ही छोड़ दिया कि ये नहीं पढ़ सकता है। कहा कि यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी जड़ यानी मूर्ख है। तभी से उनके नाम के आगे जड़ लग गया और जड़ भरत के नाम से विख्यात हुआ। भरत इसे बुरा नहीं मानते थे, वह मन पर अंकुश रखते थे। उनके भाई उन्हें खाने के लिए पिसे हुए धान, तिल का कूड़ा दिया करते थे। क्या दिया करते थे? तिल का कूड़ा, जिसे हम बार तो खाएंगे ही नहीं। भरत उसे प्रेम पूर्वक पाते थे, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से। भरत ने बताया कि किस प्रकार भोजन करें। स्वाद की अपेक्षा के जो स्वाद की अपेक्षा शरीर के पोषण हेतु भोजन करना चाहिए। जो उनसे जिस काम की कहता था वह कर देते थे। यह देखकर उनके भाइयों ने उनसे खेत की रक्षा करने के लिए कहा तो वह चले गए, किंतु जब पक्षी आए तो उन्हें भगाया नहीं। क्या कहा? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट।
सिर्फ यही कहते थे, क्योंकि उन्हें क्या पता, वो तो यही कहते थे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और खाओ खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। भाइयों ने घर से निकाल दिया, जब फसल नष्ट हो गई, चिड़ियों ने खा डाली, तो वह खेत पर रहने लगे। उसी समय डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प लिया। जो पुरुष बलि देने के लिए लाया गया था वह भाग गया। तब सरदार ने कहा कि जो भी हष्ट पुष्ट मनुष्य मिले उसे पकड़ लाओ। कैसा मिले? हष्ट पुष्ट, हम उसी की बलि देंगे। उसके सेवक चारों ओर गए और खेत में बैठे जड़ भरत पर दृष्टि पड़ी, और वह उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। वहां उनका स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर पूजन किया, अनेक व्यंजन भोजन कराया, और फिर बलिदान करने के लिए जैसे ही पुरोहित ने तीक्ष्ण खड्ग उठाया, तभी भद्रकाली को भरत पर दया आई और उस डाकुओं के सरदार पर क्रोधित होकर भद्रकाली मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की, बोलिए रहना वाली मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। काली मैया प्रकट हो गई। सबको मारकर उनका रक्तपान किया माता ने। फिर जड़ भरत को हृदय से लगाकर आशीष देकर वह अंतर ध्यान हो गई। जड़ भरत को न मरने का दुख था, न भद्रकाली के प्रकट होने पर प्रसन्नता हुई। वह सुख दुख के द्वंद्व से सर्वदा परे थे। इस प्रकार जड़ भरत आनंदित रहते हुए विचरा करते थे। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय की बात है, सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। मार्ग में पालकी उठाने वाले एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो रहुगण बोला, प्रजा मेरी सेवक है, किसी को भी ले आओ जो पालकी उठा सके। तब सेवक ढूंढते हुए निकले तो वही ब्राह्मण श्रेष्ठ जड़ भरतों ने मिल गए। वह जड़ भरत को पकड़कर पालकी उठाने हेतु ले आए। जड़ भरत इस कार्य के योग्य नहीं थे, फिर भी पालकी उठाकर चले दिए। भरत एक हाथ भूमि आगे देख कर चलते थे कि कहीं कोई जीव पैरों तले मर ना जाए, दबकर मर ना जाए। इसी कारण भरत की चाल उन कहारों से मेल नहीं खाती थी। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊंची, कभी नीची, ऐसे हो जाती थी चाल उनकी। तब रहुगण बोला, अरे कहारों, पालकी ऊंची नीची क्यों हो रही है, ठीक से चलो। तब कहार बोले कि महाराज, हम तो ठीक से चल रहे हैं, पर ये जो नया कहार जल्दी जल्दी चल रहा है, ये जो नया आया है ना, वो जल्दी जल्दी चल रहा है, हमें क्या करें। इसी कारण हमारी और इनकी कदम चाल नहीं मिल पा रही है। और कहारों की बात सुनकर रहुगण ने सोचा, यदि इसका प्रतिकार ना किया तो संसर्ग का दोष लग सकता है, क्योंकि यदि किसी में दोष है तो उससे संबंध रखने वाले में भी दोष आ सकता है। अतः वह क्रोध में भरकर व्यंग वचन बोलने लगा, अरे बड़े दुख की बात है, तुम बहुत थक से गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम अकेले ही पालकी ढो रहे हो ना। बड़े बड़े व्यंग वचन बोल रहे थे रहुगण राजा भरत से, जड़ भरत से। तुम तो बड़े दुबले हो गए हो, ऊपर से बुढ़ापे ने भी तुम्हें घेर रखा है,
इस प्रकार के ताना मारने पर भी जड़ भरत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। थोड़ी देर बाद एक कीट को देखकर जड़ भरत पुनः उछल गए तो रहुगढ़ का सिर पालकी से टकराया गया। थोड़ी देर बाद जब टकरा गया सिर तो क्रोधित होकर कहने लगा, अरे लगता है तू जीते जी मर गया है, तुझे दंड देना ही पड़ेगा, मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ। रहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था। भरत कुछ बोलना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान कुछ महत्व नहीं रखता, किंतु रहुगढ़ यदि नरकवासी हुआ तो पृथ्वी से सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भरत ने जिसे कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी हुआ। उन्हें राजा पर दया आई, उसका उद्धार करने हेतु वह बोले, तुमने जो कहा सत्य है, तुमने जो कहा वह सत्य है। राजन, यदि कोई भार है तो ढोने वाले के लिए है, और कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, किंतु न तो मैं ढोता हूं न चलता हूं। मैं कौन हूं? आत्मस्वरूप हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। राजन, तुमने कहा कि मैं दुबला हूं, ये व्यंग तुमने मेरे शरीर पर किया है। मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, छोटा, लंबा, ये सभी शरीर के लक्षण हैं, किंतु आत्मा तो सभी की एक जैसी। आत्मा तो नहीं अलग होती, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। मैं तो कभी नहीं मरता, मरता तो शरीर है। जीते जी मुर्दा मैं नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम अभिमानी हो, तुम राजा हो, तुम्हारी सेवक है प्रजा। तुम्हारा यह भाव तुम्हें मुर्दा बनाता है। कौन बनाता है? अगर जब हमें अभिमान आ जाए ना तो हम मुर्दे से भी गए हो जाते हैं। मुर्दा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम बिल्कुल बुद्धि बिगड़ जाती है अभिमान में आकर, व्यंग वचन बोलने लगते हैं। यही राजा रहुगढ़ के साथ हुआ। अभिमान का असर, जो अभिमान का भूत था उन पर सवार हो गया। वो उल्टे सीधे शब्द राजा भरत जी से कह रहे थे, जड़ भरत जी से। अब राजा रहुगढ़ डर गया कि ऐसे ऐसे व्यंग वचन तो एक ब्राह्मण ही बोल सकता है। वो बार बार पूछे कि आप कौन हैं, बताओ तो सही, कहीं आप कपिल मुनि तो नहीं हो जहां मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव के पास। क्योंकि ना तो मुझे इंद्र के वर्ज से डर लगता है और ना ही मुझे मरने से डर लगता है, किंतु मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के साप से डर लगता है। तब जड़ भरत बोले, हे राजन, तुम स्वयं को तर्क वितर्क करके विद्वान समझते हो, पर सत्य में हो नहीं। राजन, एक दृष्टांत है।
बोले सच्चे दरबार की, बोलिए रहना वाली मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो मैयाओं, राजा जड़ भरत रहुगढ़ को समझा रहे थे। जो महाराज राजा जड़ भरत थे ना, वो बड़े भगवत भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजननी से विवाह किया था। उनके यहाँ 5 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत प्रजा का पालन करते हुए अनेक प्रकार के यज्ञों से परमात्मा को प्रसन्न करते हुए राज्य करने थे। महाराज भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करके अपने पुत्र सुमति को राज्य संभालने के लिए दे दिया और स्वयं विषयों का त्याग करके पलाहाश्रम हरिहर क्षेत्र आ गए, जहां गंडकी नदी बहा करती है। शालिग्राम जी की प्राप्ति होती है वहां से, गंडकी नदी से। भरत जी ने विवेक पूर्वक सांसारिक सुखों का त्याग किया। भरत पलाहाश्रम में रहकर भगवान की आराधना करने लगे थे। वह त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री का जाप करते थे, सूर्य नारायण की उपासना करते थे और सूर्य देव की कृपा से उनकी बुद्धि बहुत उज्जवल थी। वह जगत को प्रकाश देते थे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत काल बीत गया और एक दिन वह हुआ जिसका डर था। क्या? वह ध्यान कर रहे थे भगवान का गंडकी नदी के तट पर। उसी समय एक हरिणी जल पीने के लिए नदी के किनारे आई। कौन आई? हरिणी। वह जल पी रही थी कि पीछे से एक सिंह आया। उसने बड़ी जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर हरिणी घबरा गई। वह गर्भवती थी, अतः स्वयं को और गर्भ को बचाने के लिए उसने नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। और मतलब छलांग वो मारना चाहती थी। छलांग मारते समय बीच नदी में उसका गर्भ गिर गया और वह पार जाकर पीड़ा से मर गई। नदी में गिर गया उसका गर्भ। उस समय सिंह की दहाड़ सुनकर भरत के नेत्र खुल गए। वह कुछ समझते उससे पहले ही यह सारा घटनाक्रम बीत रहा था। सिंह लौट गया, हरिणी मर गई। तब भरत की दृष्टि उस हरिण शावक पर पड़ी जो हरिणी का बच्चा था। भरत जी ने नदी में कूदकर उस शावक को बाहर निकाला, उसे स्वस्थ कर दिया। भरत जी ने जो किया वह सही था, क्योंकि वह पूजन भजन ध्यान चिंतन किस काम का जो हमारे सामने किसी के प्राण निकल जाए और हम बैठे रहें। कि न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम आ जाए और न जाने किस घड़ी उसमें मौत का पैगाम आ जाए। हमारी जिंदगी तभी तो सफल सार्थक बने, हमारी जिंदगी तभी तो सफल सार्थक बने, हमारी जिंदगी जब भी किसी के काम आ जाए। इस प्रकार जो भरत थे उस बालक का, हरिण बालक का पालन पोषण करने लगे। बहुत अच्छे से लाड़ प्यार से उसका रक्षण करने लगे।
वह उसकी चिंता में ही डूबे रहते थे। इसी कारण उनका जो यम नियम था, ध्यान पूजन सब कुछ छूट गया और प्रभु भजन छोड़कर वो पशु भोजन करने लगे। किसी के प्राण बचाना अपराध नहीं, उसका पालन पोषण करना अपराध नहीं, किंतु उससे मोह करना अपराध है। जो मोह माया छोड़कर भरत आए थे, उसी ने फिर उस माया ने राजा भरत को घेर लिया। मृग बाल में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि उनका भजन पूजा पाठ ध्यान जप तप सब कुछ छूट गया। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती है। आ तो बड़े प्रेम से जाएगी लेकिन जाने में उसे कठिनाई पड़ेगी, नहीं जा सकती है। एक दिन वह हरिण बालक जब बड़ा हो गया तो वहां से जब बड़ा हो गया, वो भी एक जंगल से हरिणों का झुंड जा रहा था, वो भी उनमें मिल गया, उनके साथ चला गया। तब राजा भरत की पागलों जैसी अवस्था हो गई। वह योग साधनों से भ्रष्ट हो गए, अपने आत्म स्वरूप को भूल बैठे। धन्य है प्रभु की माया जो वैरागियों को भी रागी बना देते हैं। भगवान ने कहा है राग नहीं अनुराग करो, राग नहीं अनुराग करो। राग होता है संसारियों से और अनुराग होता है केवल भगवान से, परमात्मा से। किंतु भरत अब बस हरिण बालक को ही ध्याते रहते हैं। जब भी भजन करने बैठते तभी हरिण बालक उनकी आंखों में ऐसे जो तस्वीर बस जाती है, ऐसे बस गए हैं। विद्वानों का मत है कि शास्त्रों का मत है, भरत जी को जो भरत जी का अगला जन्म था वह मृग का प्राप्त हुआ था, मृग का हुआ था। किंतु उनकी साधना दिव्य थी, इसीलिए उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। वह मृग रूप में विचरते हुए अपनी माता मृगी को छोड़कर उसी पलाहाश्रम पर चले आए और सूखे पत्ते सूखी घास खाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वह मृग शरीर उन्होंने छोड़ दिया। भरत ने वह मृग शरीर त्याग दिया और अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। जब भी तो अपने पिता को वो गायत्री मंत्र नहीं सुनाते थे, क्योंकि मंत्र सुनाते तो उन्हें फिर कर्मकांडी ब्राह्मण बनना पड़ता था, इसलिए वो सुनाते नहीं थे। और राजा रहुगढ़ को उन्होंने यही ज्ञान दिया कि जितना हो सके उतना तुम भक्ति, भगवान की भक्ति करो, जितना हो सके उतना भजन करो। तब राजा रहुगढ़ ने भरत जी की स्तुति की और आगे इसके आगे नरकों का वर्णन हुआ कि जिस मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं ना, वह मनुष्य शरीर पाकर जो लोग भजन नहीं करते, पाप में ही रत रहते हैं, उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। सूत जी कह रहे थे ऋषियों से, सौनक ऋषियों से, नरक 28 प्रकार के होते हैं, 28 प्रकार के हैं। जो जैसा पाप कर्म करता है उसे उसी के प्रकार नरक की प्राप्ति होती है। उसमें से एक दो सुन लो। एक होता है क्रमी भोजन। जो व्यक्ति बिना पंच महायज्ञ किए, ब्राह्मणों को दिए बिना गौग्रास निकाले खाता है ना, जो गौ माता के लिए नहीं निकालता, उसे इस क्रमी भोज
नामक नरक में डाला जाता है। यहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा जो कीड़ों का कुंड होता है, जब तक दोष का शोधन नहीं होता तब तक जीव यहाँ कीड़ा बनकर रहता है और कीड़े उसे खाते हैं और वह कीड़ों को खाता है। इतना खतरनाक है नरकों का वर्णन। यह सुनकर जीव यदि अपना कल्याण करे तो बस 5 बात याद रखे। कौन कौन सी? पहली बात है धर्म का आचरण करे। किसका? धर्म का। मर्यादा अनुसार चले और जो